हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सा बड़ा 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आधी रात में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं और रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। ओके व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्शियसनेस, पार्टिसिपेशन, सॉरो एंड आइसोलेशन। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान इस वक्त बहुत दुखी है। आप देख सकते हैं आइसोलेशन के कार्ड में कि इस पर्सन ने किस कदर ना अपने आप को अकेला कर लिया है। इस वक्त भी तन्हाई में बैठा ये पर्सन दुख मना रहा है आपसे ब्रेकअप का। इस पर्सन का जब से आपसे ब्रेकअप हुआ है ना, ये पर्सन एक भी रात सुकून से नहीं सो पाया है। एक भी रात ऐसी नहीं गुजरी जब इस पर्सन ने आपको मिस नहीं किया, याद नहीं किया, या आपकी याद में ये पर्सन रोया ना हो। ये पर्सन बहुत दुख और तकलीफ से गुजर रहा है जब से आप इस पर्सन की लाइफ से गए हैं। और ये चीज़ यहाँ सौरों के कार्ड में भी दिखाई दे रही है। जब से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है तब से लेकर अब तक ये पर्सन ना बस इस बात का दुख मना रहा है कि आप इस पर्सन से अलग हुए ही क्यों, चाहे गलती इस पर्सन की ही क्यों ना हो। ये पर्सन अपनी गलतियों पर भी पछता रहा है। अकेले रह जाने का जो दुख इस पर्सन को दिखाई दे रहा है ना, पछतावे वाली एनर्जीज क्लियर दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन रो रहा है, तड़प रहा है, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है और ख़ुद की गलतियों के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा पछता भी रहा है। इस पर्सन ने एक के बाद एक बहुत सारी गलतियां की हैं। ऐसा नहीं है कि गलती आपसे नहीं हुई, आपने भी शायद उस वक्त इस पर्सन को नहीं समझा जब ये पर्सन चाहता था कि सबसे ज़्यादा आप इस पर्सन को समझें। तो ये गलती हो सकता है आपसे भी हुई हो और आप भी सोचते हैं इसके बारे में, पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा पछता रहा है क्योंकि गलती इस पर्सन को लगता है इस पर्सन की ही है। इस पर्सन ने ही आपके साथ जो कुछ भी किया उसकी वजह से आज भी ये पर्सन जैसे तड़प रहा हो। कोई भी रात ऐसी नहीं गुजरी जब ये पर्सन आपके बारे में सोचकर रोया ना हो, उस वक्त को याद करके रोया ना हो जब आप दोनों एक दूसरे से जुदा हुए थे। जब लास्ट टाइम आप दोनों की बात हुई होगी तब भी ये पर्सन ना आपसे रिश्ता ख़त्म करके बहुत पछताए होंगे, पर कोई सिचुएशन तो ऐसी बन गई थी जिसकी वजह से ये पर्सन ऐसा कर पाए हैं कि आपसे जुदाई करने के बाद ना इस पर्सन ने जैसे ख़ुद को पूरी तरह से आइसोलेट कर लिया है। इस पर्सन की लाइफ में कोई तो है जिसकी वजह से ये पर्सन ना ऐसा महसूस करता है कि ये पर्सन आपके साथ रिश्ता जोड़ नहीं सकता, निभा नहीं सकता। हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो क्योंकि यहाँ पर पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है और इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच कोई तीसरा इंसान है जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप किया है। हो सकता है ये बात इस पर्सन ने आपसे छिपाई हो कि ये पर्सन मैरिड है, ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड हो सकता है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। या फिर आप मैरिड थे, ऐसा भी हो सकता है। कोई ना कोई तो था जो मैरिड था, या हो सकता है आप दोनों ही पहले से ऑलरेडी मैरिड हों, उसके बाद आप दोनों के बीच ये फीलिंग्स आप दोनों के मन में आई हों कि आप दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हैं, या कुछ आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आ गई हैं जो महसूस आपको होने लगी थी। और ये भी एक मेन वजह बनी कि आप दोनों को लगने लगा कि ये ब्रेकअप ही सही है, आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है उसे ख़त्म हो जाना चाहिए, आप दोनों को दूर हो जाना चाहिए एक दूसरे से, आप दोनों को एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो ये जो रियलाइजेशन आप दोनों को हुआ ना, उसकी वजह से आप दोनों अलग तो हो गए हैं पर आज भी तड़पते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर इन कार्ड्स में दिखाई दे रही है। यहाँ कॉन्शियसनेस का कार्ड भी आया है। आफ्टर ब्रेकअप आप दोनों काफ़ी स्पिरिचुअल भी हुए हैं, खासकर आपका पर्सन बहुत ही स्पिरिचुअल हुआ है। और ये पर्सन जब आपके बारे में सोचता है, इस पर्सन को भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं। आपने इस पर्सन के ऊपर से ध्यान हटा कर ना अपना जो ध्यान है ना वो धर्म कर्म के कामों में ज़्यादा लगा लिया है। आप इस पर्सन से जुदा होकर रह तो नहीं पा रहे, फिर भी आप अपने माइंड को किसी दूसरे ही काम में डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। शायद आप सफल भी हो गए हैं पर ये पर्सन सफल नहीं हो पा रहा। ये पर्सन जितना आपको भुलाने की
की कोशिश करता है, उतनी ही शिद्दत से आप इस पर्सन को याद आते हैं। इस वक्त भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। इस पर्सन को लगता है जो कुछ भी हो रहा है वो शायद इसी तरह होना था, इसका परिणाम यही होना था, शायद इस रिश्ते का अंजाम यही होना था। इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है, पर क्या करे, अपने मन के हाथों ना ये पर्सन जैसे हार गया है। ये पर्सन थका हुआ, हारा हुआ सा खुद को इस वक्त महसूस कर रहा है और कुछ कर नहीं सकता। इसकी वजह से और भी ज़्यादा ना ये पर्सन परेशान दिखाई दे रहा है। ये चीज़ यहाँ इन कार्ड्स में दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का जो कार्ड आया है ना, वो भी बता रहा है कि कुछ बदलाव होने ही थे, और जो बदलाव आप दोनों के रिश्ते में आए हैं ये होना थे। शायद आप दोनों अपनी अपनी लाइफ की ना एक नई शुरुआत किसी और के साथ में कर चुके हैं या करने वाले हैं। आप दोनों की किस्मतें अगर एक दूसरे के साथ लिखी होती तो शायद आज आप दोनों अलग नहीं होते, ये ब्रेकअप नहीं हुआ होता। कुछ चीज़ें जो यहाँ पर हुई हैं ना, वो डिवाइन इंटरफेरेंस की वजह से भी हुई हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है। पर जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई थी वहीं से एक नई शुरुआत भी होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ नेगेटिव चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। आज आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अलग होकर रह नहीं पाएंगे। ये जो वक्त गुजर रहा है एक दूसरे से जुदाई वाला जो ये वक्त है, जो ये सिचुएशन आप दोनों के बीच बनी हुई है कि चाहकर भी बात नहीं कर पाते और पछताते भी हैं कि आप दोनों एक दूसरे के करीब इतना आए ही क्यों, कि एक दूसरे से जुदाई सह नहीं पा रहे हैं। ख़ासकर आपका पर्सन जुदाई नहीं सह पा रहा है, भले ही ये बता नहीं रहा हो, जता रहा हो कि ये पर्सन खुश है अपनी लाइफ में, पर रातों को तन्हाई में बैठकर ये पर्सन रोता है। ये चीज़ यहाँ इन कार्ड्स में दिखाई दे रही है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड बता रहा है कि ये बदलाव आने हैं, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारे बदलाव होने हैं, और अभी जो बदलाव हुए हैं ना वो शायद होने ही थे। किस्मत से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच हुई हैं, और आप दोनों अगर मिले थे तो हो सकता है किसी मकसद से मिले हों, अपने आप को समझने और जानने की जो कोशिश आप कर रहे हैं और जो आपका पर्सन कर रहा है ना आपसे दूर रहकर, तो ये पर्सन खुद को समझ पाया है जब से इस पर्सन को आपसे प्यार हुआ है। इससे पहले हो सकता है इस शिद्दत से इस पर्सन ने किसी से प्यार नहीं किया हो, इतना करीब किसी के नहीं आया हो जितना कि ये पर्सन आपके करीब रहकर अपने आप को समझ सका है। तो ये पर्सन खुद को समझने की जो कोशिश कर रहा है, शायद यही डिवाइन चाहता था कि ये पर्सन समझे, उस दुख से, उस दर्द से गुजरे। जो लोग ना इस पर्सन को कहते रहे होंगे कि उनके दुख बहुत ज़्यादा हैं, ये पर्सन समझता नहीं होगा, शायद अब ये पर्सन समझ सका है उन लोगों के दर्द को। कुछ ऐसे फ्रेंड्स रहे होंगे जिनके दर्द को शायद इस पर्सन ने पहले नहीं समझा, पर अब जब से इस पर्सन को प्यार हुआ, जब से आपसे जुदाई मिली, जब से आपसे ये पर्सन दूर हुआ, तो उनके दर्द को, उनके दुख को समझ पा रहा है। और अब शायद इस पर्सन को समझ आ रहा है कि जब कोई किसी से प्यार करता है और उसके बाद जुदाई होती है ना, तो किस दर्द से उस इंसान को गुजरना पड़ता है। ये चीज़ जानने समझने के लिए शायद इस पर्सन को डिवाइन ने आपसे मिलाया था। आप दोनों की किस्मतें एक साथ नहीं लिखी गई थी, शायद किसी और की किस्मत में आप थे और ये पर्सन भी किसी और की किस्मत में था, पर जो कुछ भी हुआ वो शायद अच्छे के लिए था। और आज ये पर्सन समझ पा रहा है कि प्यार क्या होता है। सच में जब किसी को किसी से प्यार होता है तो क्या होता है, और उसके बाद ब्रेकअप का दर्द क्या होता है। तो इस पर्सन ने कभी ये चीज़ महसूस नहीं की थी जो आज महसूस कर रहा है ये पर्सन। ये पर्सन प्यार करने वालों की फीलिंग्स को समझ रहा है, और अब शायद ये पर्सन ना कभी किसी को ना इस दुख में देखकर, दर्द में देखकर ना उस इंसान को अकेला नहीं छोड़ेगा। जिस तन्हाई में ये पर्सन आज है, इस तन्हाई से अगर कोई गुजरेगा तो ये पर्सन उसकी हेल्प कर पाएगा। इस वक्त ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, इस पर्सन में कुछ बदलाव होने थे, आप दोनों के रिश्ते में कुछ बदलाव होने थे, और जो हुए हैं वो अच्छे के लिए हुए हैं। आप समझ सके हैं कि प्यार और इससे जुड़ी हुए जज्बात क्या होते हैं। तो ये शायद समझाने के लिए ही आप दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। तो आप दोनों ने बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ सीखा है जो यहाँ दिखाई दे रहा है, और अब शायद आने वाली लाइफ आपकी बहुत बेहतरीन होने वाली है। किसी और के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ आप दोनों कर चुके हैं या करने वाले हैं, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन आज आपको मिस करके ना बहुत ज़्यादा ना रो रहा है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। इस वक्त सौरों में है, दुख में दिखाई दे रहा है, ख़ुद को आइसोलेट कर चुका है। और ये पर्सन पहले से या तो मैरिड है या फिर इस पर्सन की शादी किसी और के साथ होने वाली है, जिसकी वजह से भी ये पर्सन ना
बहुत अकेला खुद को महसूस कर रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि आपके साथ जो सपने देखे थे वो टूटकर बिखर गए हैं। काश कि उस वक्त इस पर्सन में कुछ कॉन्शियसनेस आई होती, ये पर्सन समझ सकते इस प्यार को। शायद उस वक्त आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए इस पर्सन ने आपको नहीं समझा, आपके जज्बात नहीं समझे, इस प्यार को नहीं समझा, खुद की फीलिंग्स को नहीं समझा। आज समझ रहा है ये चीज़ें। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन में दिखाई दे रही है ना, जो बदलाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस दुख से दर्द से आज ये पर्सन गुजर रहा है, ये इस पर्सन को बहुत कुछ सिखा कर जाने वाले हैं। तो आपके लिए फीलिंग्स तो बहुत हैं, प्यार भी करता है, पर ब्रेकअप हो चुका है। वो ब्रेकअप का दर्द है जो आज इस पर्सन की आंखों से आंसू बनकर बह रहा है। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके माय लवली व्यूअर्स, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।